जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस भयंकर कलिकाल में जबकि मानव का मन अशांत हो रहा है, माया के प्रपंच में ये जीव थपेड़े खा रहा है, कि कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, जीवन अशांति से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भगवान की जो रसमयी कथा है, उस कथा के माध्यम से एवं भगवान नाम के माध्यम से ही जीव का परम कल्याण संभव है। कलयुग में दो की बहुत बड़ी महिमा है। जितने भी साधन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन समस्त बड़े बड़े साधनों का सार तत्व तो आया है भगवत कथा में एवं भगवान नाम में। अद्भुत है भगवान की कथा में दिव्य चमत्कार। आज का जो प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर विषय श्री पटेल जी ने दिया है। भाव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुणारी, तेन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। एक किष्किंधा कांड की फलश्रुति। किष्किंधा कांड को विद्वानों ने काशी का रूप प्रदान किया है। जगत जननी भगवती श्री सीता के अन्वेषण में तत्पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के समक्ष श्री हनुमान के रूप में भगवान शिव प्रकट होते हैं। तो किष्किंधा को काशी का रूप दिया गया है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, एवं मुक्ति की जन्मभूमि है काशी। काशी में मुक्ति का जन्म होता है। संसार का नियम है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता ही है। लेकिन मुक्ति की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मुक्ति के पति है मृत्युंजय भगवान शंकर। मुक्ति का अर्थ है अपवर्ग। अपवर्ग अर्थात नास्ति पवर्गो यत्र, जहां पर पवर्ग का अभाव हो जाता है उसी को मुक्ति बोलते हैं। पाप पुण्य फल बंध भोग मोक्ष, ये पवर्ग में 5 अक्षर आते हैं। इन सब का जहां पर अभाव हो जाए, पाप पुण्य से जीव ऊपर उठ जाए, फल की कामना से जीव ऊपर उठ जाए, भोग की कामना से, बंधन से और मोक्ष की कामना से भी ऊपर उठ जाए, उसको बोलते हैं अपवर्ग। अथवा अपवर्ग का एक अर्थ होता है नास्ति पवर्गो यत्र, जहां अपवर्ग का एक अर्थ होता है अपगतो वर्गो यस्मात्, जहां पर वर्ग का समाप्तिकरण हो जाए, उच्च और निम्न का भेद समाप्त हो जाए, उसे बोलते हैं अपवर्ग। तो किष्किंधा कांड
काशी का रूप है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज शिव के रूप में प्रकट होकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को दर्शन देते हैं। ये जितने भी वानर हैं ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये सब देवांश है। आजकल जैसे वानर होते हैं वैसे वानर ये नहीं है, बल्कि केनोपनिषद में वर्णन आता है, ब्रह्म का एक नाम बताया गया वन, तद तद वनम नाम ब्रह्मेत्युपासितव्यम। ये केनोपनिषद का मंत्र है। वन नाम का ब्रह्म है जिसकी उपासना करनी चाहिए। तो वन नामक ब्रह्म में जो आनंद रस रहता है उसको बोलते हैं वानम, बने भवम वानम, बने भवम आनंद रसम वानम, और वानम आनंद रसम राति गृहणातीति ददातीति वानरः। वन नामक ब्रह्म में रहने वाला जो आनंद रस है उसको जो स्वयं ग्रहण करे और दूसरों को भी प्रदान करे उसे बोलते हैं वानर। ये वानर ऐसे अद्भुत वानर है, इसीलिए जामवंती जी कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी और संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जामवंती जी कहते हैं, हम जितने भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सेवक हैं बड़ भागी है, परम सौभाग्यशाली है। सगुण ब्रह्म जो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार हैं, हम उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, और जात न जाने मरम तिनि गए मास खटवीति। तो सब ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले ये वानर असाधारण है कि इनका राष्ट्र है, इनकी संस्कृति है। भगवान श्री राम जिस समय श्री हनुमान जी से प्रथम बार मिलते हैं किष्किंधा पर्वत पर, बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई है हनुमान जी की भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से। रामचरितमानस में तो संक्षेप में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बड़ी विस्तृत वार्ता है। इतनी लंबी वार्ता होने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, देखो भैया लखन, तो आ रही लगाया नहीं है, देखो भैया लखन, ये कितने बड़े विद्वान हैं। ना निर्वेद विनीत से ना यजुर्वेद धारिणा ना साम्य वेद विदुषा शक्यमेवं विभाषितुम न्यूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचिद अपशब्दितम। भगवान श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण, इन्होंने इतनी लंबी वार्ता की, लेकिन एक भी शब्द इनके मुख से ऐसा नहीं निकला जो अपशब्द हो, जो गलत हो। इनकी वार्ता को सुन करके मैंने निर्णय किया है, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययन किया है। जिसने संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययन नहीं किया, जिसने संपूर्ण यजुर्वेद का अध्ययन नहीं किया, जिसने संपूर्ण सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वो ऐसा भाषण नहीं कर सकता, ऐसी वार्ता नहीं कर सकता है। नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम। इन्होंने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है। इतनी लंबी वार्ता होने के बाद भी एक भी अपशब्द इनके मुख से नहीं निकला। ये श्री हनुमान जी महाराज और ये जितने भी वानर हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये तो हनुमान जी महाराज तो साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप है, जो कि किष्किंधा में प्रकट होते हैं, किष्किंधा रूपी काशी में प्रकट होते हैं और होकर के ये राक्षसों का समाप्त करते हैं। भाव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जनर अरुणारी। भगवान की कथा भाव के लिए बहुत बड़ी औषधि है। भाव यानी संसार एक समस्या है हम सांसारिक जीवों के सामने। असार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। असार संसार समुद्र के मध्य में ये जीव डूबता है उतराता है, डूबता है उतराता है, लेकिन हम किसका? तो हमको इस भाव रोग से मुक्ति प्राप्त होगी, भाव रोग से हमारी समस्या का समाधान होगा। तो कहते हैं भाव यानी संसार एक भयंकर सागर है, समुद्र के समान है, लेकिन रघुनाथ जस भगवान की जो कथा है वो भी अद्भुत है, जिसके सामने भवसागर कहीं नहीं ठहरता।
वैसे तो भाई हमारे यहाँ भवसागर की बड़ी निंदा की गई, बहुत निंदा की गई। ये भवसागर बड़ा खतरनाक, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से समस्या का समाधान, इस बीमारी की समस्या का समाधान करने के लिए हमारे शास्त्र, हमारे संत कितने उपाय बताते हैं, कितने प्रकार के प्रयत्न करते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा संसार सीताराम भगवान का स्वरूप है। अगर संसार को हम सीताराम भगवान के रूप में देखें, ये संसार बहुत अच्छा है, लेकिन संसार संसार के रूप में दिखाई पड़े ये ठीक नहीं है। संसार को संसार के रूप में देखना खतरनाक। महाराज जनक इतने बड़े ज्ञानी, और ज्ञानियों का सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत असत्य है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जितने भी विषय हैं ये सब असत्य है, सब मिथ्या है। लेकिन महाराज जनक के सामने भगवान ने विचित्र कौतुक किया। महाराज जनक एक ब्रह्म की अद्वितीय सत्ता को स्वीकार करने वाले थे, एक के अतिरिक्त दूसरी सत्ता को स्वीकार करना ज्ञान सिद्धांत के प्रतिकूल है। दूसरी बात, जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध को मिथ्या मानते थे तो सौंदर्य के प्रति उनका आकर्षण कभी हुआ ही नहीं। प्रकृति के द्वारा निर्मित सुंदर से सुंदर वस्तु के प्रति महाराज जनक का और जनकपुर वासियों का आकर्षण बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो तो जगत प्रपंच से ऊपर उठे हुए थे। लेकिन जिस समय वो परम ब्रह्म परमात्मा एक नहीं दो दो रूपों में महाराज जनक के यहाँ उपस्थित हुए, और भगवान ने भी मानो महाराज जनक को चैलेंज कर दिया। एक की सत्ता को स्वीकार करने वाले महाराज जनक अगर एक की संख्या को भूल करके दो की याद न करने लगे तो मेरा भी नाम राम नहीं। पूरे जीवन सौंदर्य की निंदा करने वाले महाराज जनक अगर आज सौंदर्य के प्रशंसक न बन जाए तो मेरा नाम राम नहीं। और महाराज जनक ने जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया, वास्तव में उनके मुख से यही शब्द निकलते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक केंद्र पे कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, सुंदर शब्द से ही महाराज जनक का वक्तव्य प्रारंभ होता है। दोनों बालक, दो की संख्या की भी याद करने लगे, दोनों बालक बड़े सुंदर। और अंत में महाराज जनक ने बड़ा पश्चाताप किया। मैं आज तक भवसागर की निंदा करता रहा, लेकिन महाराज जनक का सिद्धांत बदल गया। प्रमुदित मन असकाहत भव सागर भल। महाराज जनक आनंद में इतना तन्मय हो गए, आनंद में इतना विभोर हो गए। प्रमुदित मन असकाहत भव सागर भल। जनक राजा कहने लगे, कौन कहता है ये भवसागर गलत है, ये भवसागर बेकार है। महाराज जनक कहने लगे, ये भवसागर कितना सुंदर है, जिस भवसागर में राम जैसे चंद्र प्रकट होते हैं, जिस भवसागर में राम जैसे चंद्र प्रकट हो, वो भवसागर कितना प्यारा, कितना सुंदर। तो भाई अगर ये भवसागर हमें सीताराम भगवान के रूप में दिखाई देने लगे तो कहना ही क्या। लेकिन अगर भगवान के रूप में नहीं दिखाई देता, ये भाव सागर हमारे लिए एक समस्या है, एक बहुत बड़ी बीमारी। लेकिन राम कथा में भी अद्भुत चमत्कार है। ये राम कथा भवसागर को कुछ से कुछ बना देती, कितना छोटा बना देती है। वैसे तो कहते हैं भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भवसागर, ये भवसागर है, भवसागर बड़ा भयंकर है, लेकिन इस भवसागर को राम कथा बहुत छोटा बना देती है। ये सागर सागर नहीं रह जाता, समुद्र नहीं रह जाता। अगर हम राम कथा का आश्रय ले लें तो भाव सागर ये नदी बन जाती है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी और करऊं कथा भव सरिता तरणी। अभी तक भाव सागर था और अब ये हो गया भाव सरिता।
जितना जितना राम कथा का आश्रय लेने जाएंगे, रघुनाथ जस का जितना जितना आश्रय लेते जाएंगे, उतना उतना ये भवसागर हमारे सामने छोटा होता जाएगा, हमारे सामने नगण्य होता जाएगा। पहले था समुद्र, हमने राम कथा का आश्रय लिया, ये बन गया नदी। करऊं कथा भव सरिता तरनी, और नदी भी नहीं रहेगा। अगर हम राम कथा में तन्मय हो जाएं, राम कथा में डूब जाएं, ये नदी भी नहीं रहेगा। यह चरित देगा वही हरि पद पावही, ते न परहि भवकूपा। यह चरित देगा वही हरि पद पावही, ते न परहि भवकूपा। अभी नदी भी नहीं रहा। यह चरित जगावही हरि पद पावही। राम कथा के गायन में और राम कथा के श्रवण में जो तन्मय हो जाते हैं, जिनका मन एकाग्र हो जाता है, जिनकी दृष्टि में राम कथा ही सर्वस्व है, उनके लिए ये भवसागर नदी नहीं बल्कि कुआं बन जाता है। कुआं बन जाता है। और कहते कुआं भी नहीं रहता ही। अगर राम कथा में हम और गोता लगाएं तो कुआं भी नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, कहते हैं ये तो गाय के खुर्स के समान एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, भववारिधि गोपद इव तरहि। जो राम कथा का गायन करते हैं, कहते हैं भावपूर्वक इसका श्रवण करते हैं, और अगर कथा में न पहुंच सके, श्रवण करने का सौभाग्य न प्राप्त हो सका किसी कारणवश, तो हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में है, अगर हम राम कथा का समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। राम कथा का आयोजन हो रहा है, कितने भक्त राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये समर्थन भी अगर हम करते हैं तो भाव सागर हमारे लिए गोपद युग, गाय के का खुर जमीन पर पड़ता है, छोटा सा गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसको 20 बार लांघे, 100 बार लांघे, इधर से उधर जाए, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो राम कथा भवसागर को एक छोटे से गड्ढे के रूप में परिवर्तित कर देती है और हमारे जीवन को धन्य बना देती है। श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव के समक्ष महाराज परीक्षित तो कहते हैं, निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, कवोत्तम श्लोक गुणानुवादात्, पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। जो सिद्ध महापुरुष हैं वो भी भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकते। निवृत्त तरसई रूप गीयमानात्, निवृत्ता तरसा तृष्णा ये शाम थे, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो चुकी है, जिनके जीवन में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह गए, जो कृतकृत्य हो चुके हैं, जिन्होंने जीवन यात्रा अपनी पूरी करते करते उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनके भी जीवन का एक व्यसन है, वो भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकते। यद्यपि आवश्यकता नहीं है उनको, जरूरत नहीं है उनको, लेकिन भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकते। निवृत्त तरसे रूप गीयमानात्, वो भी भगवान की कथा का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं। और भवौ सदा, संसार के लिए भगवान की कथा एक बहुत बड़ी औषधि है। जो साधक जीव हैं वो भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं, तो भगवान की कथा उनके लिए औषधि का काम करती है, भाव की भयंकर बीमारी को मिटाने का काम करती है। और जो विषयी जीव हैं उनके कानों को श्रोत्र मनोभिरामात्, उनके कानों को भगवान की कथा बड़ी प्यारी लगती है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, विषय ने कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। महाराज परीक्षित का कहना है, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। भगवान श्री हरि की रसमयी कथा जिसको प्रिय न लगे, अच्छी न लगे, प्यारी न लगे, मैं उसे कौन सी उपाधि दूं? वो तो आत्मघाती है, वज्र जैसे कठोर हृदय वाला है। तो भगवान की कथा सब सुनते हैं। सुखदेव जैसे महापुरुष इस कथा का रसास्वादन करते हैं। योग ध्यान समाधि का त्याग करके सुखदेव जैसे महापुरुष भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी अध्यगान महादाख्यानम नित्यम विश्व जनप्रिय। श्रीमद् भागवत महापुराण में
2 अध्यायों में भगवान सुखदेव ने रामचरित्र का अद्भुत वर्णन किया है। 2 अध्यायों में भी इतना प्यारा, इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान सुखदेव की भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र के प्रति कितनी निष्ठा है, उसमें दर्शनीय है। सुखदेव जी तो एकांत वन में समाधि लगा करके रहते थे, किसी गांव में किसी नगर में कहीं जाते नहीं थे। अगर कभी जाते भी थे तो उतनी देर के लिए जितनी देर में एक गाय का दोहन किया जा सके। लेकिन सुखदेव जी जब भगवान की कथा से आकृष्ट होकर के अपने पिता व्यास जी के पास आकर के संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन, वैसे तो वो समाधि में डूबे थे। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी, लेकिन भगवान की कथा समाधि ध्यान योग सब सुना देती है। सुनि गुणगान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। योग ध्यान समाधि सबसे बढ़ करके भगवान की कथा है। सुखदेव जी समाधि का त्याग करके भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए आए। हरेर गुणाक्षिप्त मति, भगवान श्री हरि का नाम है हरि, और हरि का अर्थ ही होता है हरति भक्ता नाम अपि चेतांसि, हरत योगी नाम अपि चेतांसि। बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र महात्माओं के चित्त का जो आकर्षण करने, वो भगवान श्री हरि। उनकी कथा इतनी प्यारी, इतनी सुंदर। सुखदेव जी सोचने लगे, अगर मैं भगवान की कथा का श्रवण करूंगा, अध्ययन करूंगा, तो मुझे वैष्णव भक्तों का समागम इस कथा के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विश्व जनप्रिय। सुखदेव जी को वैष्णव भक्त बड़े प्यारे लगते थे, इसलिए इस कथा के माध्यम से उन्होंने अपना परम सौभाग्य माना कि मुझे बार बार वैष्णव भक्तों का समागम प्राप्त होता रहेगा। भवरोग की बीमारी बड़े बड़ों को हुई भाई। एक तो भगवान शिव की प्रिया सती जी को ही हो गई, लेकिन अहंकार के कारण भगवान शंकर जैसे त्रिभुवन गुरु को प्राप्त करने के बाद भी वो अपनी समस्या का समाधान न कर सके। एक बहुत बड़े महापुरुष जिनको भवरोग की बीमारी हुई, गरुड़ जी महाराज, जिनका परिचय बहुत अच्छे ढंग से दिया गया। गरुण महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी को महाज्ञानी कहा गया। भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में भगवान नारायण की सेवा में निरंतर तत्पर रहने वाले भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी, जिनके मुख से निरंतर वेदों का गायन होता रहता है, वेदों का उच्चारण होता रहता है। गरुड़ जी से बढ़ करके महाज्ञानी कौन हो सकता है। लेकिन गरुड़ जी ने जिस समय लंका की युद्धस्थल में मेघनाद के नागपाश के बंधन में बंधे हुए भगवान राम लक्ष्मण को मुक्त किया, नागपाश के बंधन को काटा। भगवान राम लक्ष्मण के नागपाश के बंधन को तो उन्होंने काटा, लेकिन स्वयं उसके बंधन में बंध गए। गरुड़ जी को लगा ये कैसे भगवान, जो नागपाश का बंधन भी ना काट सके उसके लिए मुझे आना पड़ा, ये भव बंधन कैसे काटेंगे। स्वयं भवरोग से ग्रसित हो गए गरुड़ जी, संशय में पड़ गए। अब संशय जब जीवन में आता है तो मनुष्य को कुछ अच्छा नहीं लगता। आप भोजन करें, दांतों के बीच में कुछ अटक जाए तो जब तक वो न निकल जाए तब तक आपको चैन नहीं मिलती, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। गरुड़ जी के मन में भी ये हुआ कि मेरा संशय का निवारण कैसे होगा। तो गरुड़ जी विचार करने लगे, मैं कहां पर चलूं। सर्वप्रथम गरुड़ जी नारद जी के पास गए। नारद जी के पास जा करके गरुड़ जी जो है कहने लगे, महाराज मेरे संशय का निवारण करो, मेरे संशय का निवारण करो। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, और कहे जो संशय निज मन माही। अत्यंत व्याकुल होकर के गरुड़ जी देवर्षि नारद के पास गए अपने संशय का समाधान करवाने के लिए। एक संत ने बहुत अच्छे भाव दिया है। गरुड़ जी गए तो सही नारद जी के पास, लेकिन प्रणाम करना उचित नहीं समझा। गरुड़ जी के मन में अहंकार की बीमारी है। गरुड़ जी विचार करने लगे, मैं वैकुंठ में भगवान नारायण के चरणों में रहता हूं, नारद जैसे संत कितने वहां पर उपस्थित होकर के मुझे प्रणाम करते हैं, मैं नारद जी को प्रणाम करूं ये उचित नहीं।
गरुड़ जी अपने संशय का समाधान तो करवाना चाहते हैं, राम कथा तो सुनना चाहते हैं, लेकिन जिससे राम कथा सुनना चाहते हैं उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, उसके चरणों में प्रणाम करना भी उचित नहीं समझते। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही और कहे से जो संशय निज मन माही। शब्द अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं, प्रणाम का उल्लेख नहीं है। तो नारद जी ने सोचा जब इनके मन में अहंकार है, अपने को इतना श्रेष्ठ समझते हैं, मैं इनको राम कथा कैसे सुनाऊं। नारद जी ने टरका दिया। नारद जी कहने लगे, देखिए गरुड़ जी, आपको तो एक मुख वाला कथा नहीं सुना सकता, चतुर्मुख ब्रह्मा के पास चले जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी। गोस्वामी जी कहते हैं, तब खगपति बिरंची पह गयऊ निज संदेह सुनावत भयऊ। ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़, लेकिन वहां भी प्रणाम नहीं किया। गरुड़ जी ने विचार किया, भगवान नारायण के वैकुंठ में ब्रह्मा अपनी उपस्थिति देते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं और मैं ब्रह्मा जी को प्रणाम करूं, ये उचित नहीं। राम कथा सुनने की लालसा तो है, अपने भ्रम का, बीमारी का निवारण करवाने की भावना तो है, लेकिन जो वैद्य है उसके चरणों में प्रणाम करने की स्थिति में नहीं है गरुड़ जी। तब खगपति बिरंच पह गयऊ निज संदेह सुनावत भय। सीधे सीधे जाकर के अपना संशय ब्रह्मा जी के सामने प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने भी सोचा, जब इनमें इतना अहंकार है, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि मुझे प्रणाम भी कर सके, इन्हें मैं कथा कैसे सुनाऊं। ब्रह्मा जी ने भी टरका दिया और ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, आप ऐसा करो, भगवान शंकर के पास चले जाओ। राम कथा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भोलेनाथ भगवान शंकर। गरुड़ जी शंकर जी के पास गए, लेकिन गरुड़ जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, रास्ता चलते कथा सुनने को तो नहीं मिली, उल्टे से डांट मिल गई, फटकार और मिल गई। जब शंकर जी के सामने गए गरुड़ जी, तो गरुड़ जी को लगा कि आखिर सब राम कथा सुनाने की सामर्थ्य रखने के बाद भी मुझे टरका क्यों रहे। नारद जी ने नहीं सुनाया, ब्रह्मा जी ने नहीं सुनाया, मुझ में कमी क्या है। और तब उनमें अपनी कमी का एहसास हुआ, उनको लगा कि मैंने किसी वक्ता को प्रणाम नहीं किया। अरे भाई, ज्ञान जैसी सर्वश्रेष्ठ वस्तु, भगवत कथा जैसी सर्वश्रेष्ठ वस्तु अगर प्राप्त करनी है तो तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणाम करें, फिर प्रश्न करें और अंत में सेवा। सेवा के द्वारा जो ज्ञान हमको मिला है वो हमारे हृदय में स्थिर होगा। तो गरुड़ जी समझ गए अपनी भूल को और उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शंकर के पास गए तो उन्होंने इस भूल का परिमार्जन कर लिया। शंकर जी स्वयं कहते हैं, ते ही माम पद सादर सिर नावा और तब आपन अभिमान सुनावा। शंकर जी के पास जा करके गरुड़ जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन रास्ता चलते प्रश्न कर दिया, मुझे राम कथा सुनाई। शंकर जी ने डांट दिया, राम कथा तो सुनाई नहीं। मिले हो गरुड़ मारग महा मोही कवन भांति समझाऊं तो ही। अरे गरुड़ जी, रास्ता चलते कहीं प्रश्न किया जाता है? राम कथा ऐसे रास्ता चलते नहीं पूछी जाती है। आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप उचित अवसर की प्रतीक्षा कर सकें और आपको लगता है मुझे कोई, मैं जब चाहूं तो राम कथा सुना दे। अरे भाई, वक्ता का एक भाव होता है, एक वातावरण होता है, कथा का एक वातावरण होता है। जिस किसी समय हम चाहे किसी से प्रश्न कर दें और कोई हमको कथा सुना दे, ऐसा नहीं होता। तो इस अवसर के संबंध में भगवती पार्वती जी का जीवन दर्शन करें। राम कथा का किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान शंकर पार्वती जी को विवाह करके कैलाश शिखर पर पधारे। बहुत दिन व्यतीत हो गए, भगवती पार्वती राम कथा सुनना चाहती। भगवान शंकर उनसे इतना प्रेम करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्वती जी जब मन में आया तो प्रश्न नहीं कर दिया, बल्कि गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभुपा मातु भवानी। बहुत दिन व्यतीत हो गए, भगवती पार्वती ने देखा भगवान शिव कैलाश शिखर पर विशाल वटवृक्ष की सुशीतल छाया में विराजमान है और आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न है।
भगवती पार्वती उचित अवसर की तलाश में थी और आज जब उचित अवसर उनको मिला तो भगवान शिव के समीप राम कथा के संबंध में निवेदन करने के लिए उनके चरणों में उपस्थित हुई। पार्वती भला अवसर जानी गई शंभु पहि माति भगवान। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। जान प्रिया आदर अति कीना और वाम भाग आसन भर देना। वक्ता को चाहिए वो श्रोता का आदर करे, श्रोता का सम्मान करे, क्योंकि श्रोता और वक्ता उन दोनों में से श्रोता का स्थान एक नंबर पर है, वक्ता का स्थान दूसरे नंबर पर है। गोस्वामी जी तो कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञान के निधान होते हैं। श्रोता नीचे बैठ करके कथा सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम ज्ञानवान है। अरे भाई, उसकी ये श्रद्धा है, उसकी ये सरलता है, उसकी नम्रता है। भगवान की कथा का इतना रसिक होता है श्रोता, जहां कहीं भी बैठ करके वो भगवान की कथा का रसास्वादन करने में संकोच नहीं करता, उसे लज्जा की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए भगवान शंकर ने गरुड़ जी को कहाँ भेजा? शंकर जी ने गरुड़ जी की बीमारी को देख लिया कि इसको बड़ा अहंकार है, उनको कहाँ भेजा? सबसे अधम पक्षी कौवा के पास राम कथा का श्रवण करने के लिए भेजा। पक्षियों के राजा है गरुड़, और आप सोचिए पक्षियों के राजा गरुड़ जिस समय नीचे बैठे होंगे, जमीन पर बैठे होंगे, और पक्षियों में चांडाल पक्षी का गुसुंडी जी महाराज जिस समय ऊंचे आसन पर, व्यासासन पर बैठे होंगे, कितना विचित्र दृश्य लगा होगा। और वही राम कथा की यही सार्थकता है। हमारा अभिमान इतना गल जाए, हमारा अहंकार इतना धूल धूसरित हो जाए, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। राम कथा की सच्ची सार्थकता ये है। पक्षीराज गरुड़, महाज्ञानी गरुड़ का गुसुंडी जी के पास, जो पक्षियों में अत्यंत अधम है, उनके चरणों में बैठ करके राम कथा का श्रवण करते हैं और अपनी भव रोग की जो भव रोग का जो भयंकर उनको जो है बीमारी लगी हुई है, उसकी औषधि करवा रहे हैं। इसी प्रकार राम कथा के समुद्र जो भगवान शंकर है, चरित सिंधु गिरजा रमन, और वो राम कथा सुनने कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभ माने घड़ा, घड़े का जो बेटा घड़ा ही तो होगा। अगर कोई घड़ा अपनी प्यास को मिटाने के लिए समुद्र के पास, ये बात समझ में आती है, लेकिन समुद्र अपनी प्यास को मिटाने के लिए घड़े के पास जाए, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन राम कथा की यही सार्थकता है। समुद्र भी अपनी प्यास को मिटाने के लिए जब घड़े के पास जाना स्वीकार करे, इतना छोटा बनने की भावना जिसमें हो, इतनी सरलता और नम्रता जिसमें हो, वो राम कथा का अधिकारी है। तो इस प्रकार गरुड़ जी राम कथा के माध्यम से अपनी भाव रोग को नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। भगवती पार्वती भी राम कथा सुनने के लिए हर साई भगवान की बैठते हैं हर्षित मन से, प्रसन्न मन से। अगर हमको भगवान की कथा में बैठना आ गया, भगवान की कथा में बैठे हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हमारा रोम रोम गदगद हो जाए, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, समझ लेना हमको भगवान की कथा में बैठना आ गया। और भगवान की कथा हमारी संपूर्ण बीमारी को नष्ट कर सकती है, नष्ट कर देती है। भगवान की कथा में अद्भुत चमत्कार है। यहीं पर हम अपने वक्तव्य को विराम देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।